किसी ने कहा कि इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, 9 में, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा रहूं। इस संसार में बहुत से ऐसी आड़ हमें बताई जाती है कि जिसमें हम छिप जाएं, और हमें क्या हो, छिपकर अपनी अपना जीवन बचा सकते हैं। लेकिन उस जीवन में अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को, अगर हमने परमेश्वर की बातों पर अगर विश्वास कर कर अपने जीवन को नहीं बदला, तो उस बचे हुए जीवन का क्या महत्व है? उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जिस जीवन में परमेश्वर ना हो। जिस जीवन में आप परमेश्वर की स्तुति ना करें, उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। उस जीवन का महत्व है जिस जीवन में परमेश्वर की बातें पूरी हो रही, जो खुदा की सेवा पूरे ईमान के साथ कर रहा है, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो अपने सताने वालों के लिए उसके पीछे एक दुष्ट काम कर रहे हैं, और यही जो पीछे से कार्य करता है, ये दुष्ट है। अगर हम कहें कि ये कहाँ कहाँ पे है, आपको मैं बता देता हूँ, रेफरेंस है इसके बहुत सारे। और अगर हम बाइबल की शुरू शुरू की बातों से अगर हम समझना चाहें, तो वो जो पीछा करने वाला है ना, वो सबसे पहले आदम और हवा के पास आया। पहले उसने आदम और हवा को अपनी एक बात में फंसा लिया, उनसे गलती, उनसे गुनाह करा दिया, ताकि वो परमेश्वर के संग उनका जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता बना ना रहे, उस रिश्ते में एक दरार आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने क्या करवा दिया, दाऊद से गणना करवा दी, कि दाऊद ने उस प्रजा की जो इज़राइल था, जनगणना करवा दी। जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था उस चीज को, कि मेरी प्रजा की गणना हो, क्योंकि परमेश्वर की संतान की कभी भी गणना नहीं हो सकती, ना ही परमेश्वर ने कभी कहा है उसे। लेकिन शैतान ने उसे वहां पर भी, और वो भी एक ऐसी ही स्पिरिट का काम है जो पीछे से वार करती है, किसी इंसान के अंदर से आकर आपको एक छोटा सा इशारा दे जाएगी, और आप उसके इशारे के ऊपर चल पड़ो। और क्या हो जाएगा कि परमेश्वर के आगे आपने एक गलती कर दी। और यही हम देखते हैं, इसे कहते हैं गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा। और हम अय्यूब के भी देखते हैं कि अय्यूब को भी जब देखा जाए कि वह, जिसे अय्यूब पर भी दुख लाने की अनुमति दी गई थी, कि उसने अय्यूब को भी देखा कि वो बहुत धर्मी है, और परमेश्वर के पास जाता है कि तूने तो उसके पास बाड़ा लगाया हुआ है, इसलिए वो धर्मी है। वो किसी भी ईमानदार विश्वासी से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि हमेशा मैं ही आगे रहूं। लेकिन एक दूसरी तरफ हमारा खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह है। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का वचन कितना प्यारा है। हमारा खुदाबंद कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, जो कार्य मैंने नहीं किए तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे। खुदाबंद ने इसलिए वो रखे क्योंकि खुदा चाहता था कि ये मुझसे बड़े कार्य करे, और ये मुझ पर ईमान और विश्वास रखें। और अगर कोई भी इस धरती पर बड़ा कार्य कर पाया ना, तो वो परमेश्वर का जन ही हुआ। कोई ऐसे जन नहीं है इस धरती पर जिन्होंने जलते हुए भी कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज तो हमें कोई हमारा भाई कुछ बोल दे तो हम उसे बताने चले जाते हैं कि आपने ये कैसे, किन शब्दों से हमें नाप दिया, हम आपसे झगड़े भी नहीं, आप हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं आती कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा वो भाई नहीं खराब है, हमारे भाई को इस्तेमाल करने वाली वो जो जिद्दी, वो जो गंदी, वो जो
जिसे कहा गया है कपट की, गूंगी और दुर्बल दुष्ट आत्मा, वो कार्य करती है। वो हमेशा गड़बड़ी फैलाती है, ताकि जो भाइयों का प्यार है, जो बहनों का प्यार है, जो कलीसिया में एक एका है, जो वो पिता के ऊपर विश्वास रखते हैं, यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, उनका जो विश्वास है वो तो नहीं वो हिला सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि इनमें ना कुछ गड़बड़ी फैल जाए। और आज के समय में बहुत सारी चर्चेस ऐसी हैं जिनमें यही आत्मा काम करती है, और इसी आत्मा को वो पकड़ नहीं पाते कि असल में ये कौन सी आत्मा है जो हम भाइयों को अलग कर रही है। ये कौन सी ऐसी आत्मा है जो हम भाइयों में या हम बहनों में ये ऐसी गड़बड़ी फैलाने वाली बात कर रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरी सुने, खुदावंद ने कहा कि अगर तुम मेरी सुने, तो लेकिन हमने परमेश्वर की कहाँ सुननी है? जब हमें क्रोध आया होता है, जब हमने अपना नाम चिपकाना होता है, तो हमें कहाँ परमेश्वर का वचन याद रहता है? हमें तो अपना आप याद रहता है कि भाई हमने किया, मैंने किया, मैं यहाँ, मैं वहां, मैं। लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने, जो इस धरती पर कंप्लीट इंसान, संपूर्ण मानव बन के आया, उसने कभी भी अपने ऊपर कभी श्रेय नहीं लिया। उसने सारा जलाल खुद परमेश्वर होते हुए भी ना स्वर्ग के पिता को देना चाहा कि उसकी महिमा हो जाए। ये मेरे ऊपर विश्वास करते करते उस परमेश्वर की महिमा करे, और इनको मैं जब पाकरू का बपतिस्मा दूंगा तो फिर ये मुझे समझेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बहुत से ऐसे उन्हें कारनामे दिखाए जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंसान के पीछे की एक दुष्ट शक्ति थी जो उसके जीवन में आकर बैठ गई थी, और उस जीवन को अपना घर बनाया हुआ था उसने। और जहां कहीं भी ये दुष्ट आत्मा आती है, वहां पर एक बसे बसाए घर को ना नरक बना देती है। एक परमेश्वर के संग अच्छा जो बेटा बेटी चल रहे हैं ना, उनके जीवनों में गड़बड़ी डाल जाती है, क्योंकि इसका कार्य है ये। आप इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम, सिम्टम ऐसे कुछ शब्द आया सकते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कार्य करते हैं। और जब वो ऐसे कार्य करते हैं तो परमेश्वर का दास हमें इफिसियों में बताता है, पौलुस क्या बता रहा है। हम पौलुस की इस बात की तरफ हम गौर करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। मैं इफिसिया 6 और उसकी मैं 12 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। किसके हाकिम है वो? अंधकार के हाकिम है। और यही मैं इफिसियों 6 और उसकी 1 से, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, उन्हें क्रोध ना दिलाओ, उनकी किसी के संग तुलना ना करो कि वो देखो कितना अच्छा बच्चा है, तुझ में ये टैलेंट नहीं है। क्योंकि ये दुष्ट का कार्य है, जो दुष्ट पीछे रहकर उन माँ बाप को इस्तेमाल करता है जो अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, अपने बच्चों को ही अपने मुंह से ऐसे श्राप, उनके लिए ऐसी भविष्यवाणियां निकाल देते हैं कि वो बच्चे, सब कुछ उनके पास होता है, बहुत अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छे उन्हें उनके मार्क्स होते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होता है, लेकिन उनके जीवन में वो आशीषें पनप नहीं पाती। क्यों? क्योंकि माता पिता के जो श्राप है, वो जो दुष्ट ने और उनके माता पिता को इस्तेमाल किया पीछे से, वो श्राप कार्य करते हैं। उन श्रापों को तोड़ना है हमने। उन श्रापों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी हम आते हैं तो खुदा हमें हमेशा ही निखारता है। प्रभु हमें हर समय अपने पाक वचन से भरता है, हमें धोता है, हर दिन धोता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन परमेश्वर हमें ना धोए।
परमेश्वर हमें हर दिन धोता है, हर दिन परमेश्वर हमें नया करता है। इसलिए नया करता है, खुदाबंद कहते हैं कि जैसे पुरानी बातें बीत गई, ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी हो। जो तुमने पहले बुराइयां की है वो बीत चुकी है, उनको याद ना करो, लेकिन आज के दिन का जीवन जियो कि आज मैंने परमेश्वर के साथ चलना है, आज मैंने कोई गलती, मैंने गुनाह ऐसा नहीं करना है, आज मैंने किसी को मौका नहीं देना कि कोई मेरी बॉडी में आकर मेरी बॉडी को इस्तेमाल करे और मुझे परमेश्वर से दूर कर दे। खुदा ने आदम से कहा था कि आदम तू इस बाग की निगहबानी करना, चौकसी करना, बागबानी भी करना और चौकसी भी करना, लेकिन उसने बागबानी की, उसने चौकसी नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन इस बाइबल के अंदर एक संसार पाया जाता है, जिस संसार में एक युद्ध है, जिस संसार में एक ऐसी वॉरफेयर है कि वो कभी भी रुकती नहीं है। जब कोई परमेश्वर में आगे बढ़ता है ना, तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। कभी उसको उसके मदर फादर जो परमेश्वर में नहीं है वो उन्हें डांटते हैं, कईयों को तो चर्च आने से रोका जाता है, कईयों को तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से रोका जाता है, या फिर जो कलाम पढ़ता है तो उसे समझाया जाता है नहीं, आपने यही तक की पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं कर कर आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप सब सियाने हैं, आप सबको बहुत सी बातें खुद भी पता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती। लेकिन प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अपने बच्चों को तुम रीस ना दिलाओ। हमें कभी भी अपने बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, हम उन्हें आशीषित करें। अगर उनके अंदर एक गलती है, हम उस गलती की जड़ को यीशु के नाम में काट दें और कहें, परमेश्वर मैं इस जड़ को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ, प्रभु तू इसमें अपना जीवन भर। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर है ना, जो इस जहान में किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है सिवाय उन मसीहों के जो यीशु पर ईमान। सॉरी, इधर पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा है, माफ करें इसके लिए। तो मैं आगे पढ़ूंगा आपके लिए, और इसकी 6 इफिसियों 6 और उसकी 5 में लिखा हुआ है, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही अपनी भी आज्ञा मानो। दोबारा पढ़ूंगा, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी मानो। अगर हमारा इस संसार में अगर कोई हाकिम ठहराया हुआ है, या हम इस संसार में कोई हमारा सीनियर है, तो हमें उसको भी, उसकी भी माननी है। हमने कभी भी उसको पीठ के पीछे से कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। अभी हमने भजन संहिता पढ़ा, उसमें लिखा कि परमेश्वर कोई भी इंसान, प्रभु तेरे आगे निर्दोष नहीं ठहर सकता प्रभु, क्योंकि तू उसकी सब बातों को जानता है कि उसने हृदय के अंदर से कौन सी ऐसी गलतियां की है, कौन सी ऐसी बुराइयां की है, कौन सी ऐसे उसने कार्य किए हैं कि जो खुदाबंद उसने रात को छिप कर अंधेरे में या दिन के उजाले में या कहीं अंधेरी सुनसान जगह में प्रभु उसने किए हैं। परमेश्वर सब जानता है। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप उन्हें मानो, जो जिसके लिए, क्योंकि हम जिस भी अवस्था में है उस अवस्था में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हम अब बच्चे नहीं हैं कि हमें दूध पिलाया जाए, हम सब सियाने हो चुके हैं, हम सबको परमेश्वर की बातों की बड़ी गहरी समझ है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको शायद हम ही जानते हैं और कोई भाई जानता भी ना हो। कई बातें ऐसी हैं कि जो आप सबके जीवनों में घटित हुई हैं और उनको मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि हर एक के जीवन में परमेश्वर उसके अलग अनुभव से कार्य करता है। हमारे मेरे अनुभव से परमेश्वर का कार्य अलग है। मैं हर दिन, हर समय, हर वक्त खुदा की एक नई नई वो आशीष अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं एक सांस लेता हूँ तो वो मेरे जीवन में एक नई आशीष है। मुझे खुदा हर दिन जो दे रहा है वो मेरे लिए दिन इसलिए आ रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर पाऊं, मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊं।
मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में, अपने भाई बहनों को परमेश्वर के बारे में कुछ बता पाऊं। इसमें बड़ा अच्छा लगता है कि खुदाबंद अपने जन को, जिसको भी खुदाबंद इस्तेमाल करता है, जिसको खुदाबंद बुलाता है, उसे उसे कभी भी प्रभु ऐसा नहीं छोड़ देता कि नहीं, उसके लिए कुछ कार्य नहीं। बहुत से कार्य हैं परमेश्वर के वचन के, हमें उन सब की तरफ ध्यान करना है। और खुदा वो समय जब आएगा, जब वो बारिश करेगा, तो जैसे एक धरती से एक बीज छुपा नहीं रहता, वो निकल आता है। जैसे एक घर जो चट्टान पर बना है, वो छुपा नहीं रहता, वो सामने से दिखाई दे जाता है। ऐसे ही हम भी उस चट्टान के ऊपर के घर के और उस जमीन के बीज की तरह बाहर एक नया जन्म लेकर आएंगे। और सब हमें देखेंगे कि हमने तो इन्हें देखा नहीं था, लेकिन ये नए बनकर आए हैं, इनमें मसीह है। तो आगे खुदा का वचन कह रहा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। खुदा कह रहा है कि आप दिखाने के लिए सेवा ना करो, क्योंकि शैतान यही चाहता है। शैतान ने हमेशा ही ऐसा ही कार्य किया है कि उसने कुछ किया और वो दिखाना चाहता है कि देखो मैंने कितना अच्छा किया आपके लिए, देखो मैंने आपको सारा कुछ इतना ज्ञान दे दिया, आपको इतनी सारी स्टडी दे दी। नहीं 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 नहीं, हमें परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान करना है। खुदा कहता कि तुम क्या करो, तुम मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मसीह के दास कौन है? मसीह के दास हम सबसे पहले जो इस संसार में से उठाया गया, हम कहते हैं कि वो हनोक है। लेकिन हम हनोक की बात सिर्फ इतनी ही जानते हैं कि हनोक 200 साल 300 साल परमेश्वर के संग चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन अगर हम खोज करें, अगर हम उन बातों को पढ़ें, अगर हम उनकी जो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है उनको पढ़ें, तो उनमें से हमें क्या जानने के लिए मिलता है कि हनोक बार बार उठाया जाता था। हनोक बार बार इस धरती से उठाया जाता था और परमेश्वर उसे बहुत सी ऐसी बातें थी जो खुदावंद उसे दिखाता था, और वो स्वर्ग में जाकर उन बातों को देखता था, लिखता था, फिर धरती पर आ जाता था। तो वो बार बार उठाया जाता, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो चलते चलते लोप हो गए। उसके बाद वो दोबारा इस धरती पर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए उठा लिया। और ऐसे ही हम भी हैं कि हमें परमेश्वर, जब भी हम खुदा की सेवा करते हैं, जब भी हम परमेश्वर के कलाम की सेवा करते हैं, तो खुदा हमें उस हनोक की तरह ही अपने पास बुलाता है और अपनी उस शिक्षा को हमारे मुख से निकलवाता है, ताकि हम इंसानों को परमेश्वर की उन गुप्त बातों के विषय में बता सकें कि खुदावंद ने हमारे लिए कौन सी आशीषें रखी हैं, खुदा ने हमारे लिए कौन सा ऐसा कार्य रखा है जिसको हम कर कर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आगे खुदा का वचन साथ में कहता है, और उन सब सेवा करने वालों के को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। कि वो किसकी सेवा है? वो प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से सेवा करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियों छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में मसीह यीशु है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। अभी हमने भजन संहिता जो पढ़ा है, तो भजन संहिता में यही चीज बताई गई है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर एकदम सच्चा है। हम खुदा को नहीं कह सकते कि खुदावन, हम आपके घर में भी आते थे प्रभु, संडे को चर्च भी जाते थे, और फिर शाम को हम अपनी रंगरलियां भी मनाते थे। तो खुदा कहता कि तू तो मेरे पास कभी आया ही नहीं है, तू तो कभी भी, जो तू आया वो तो तेरी बॉडी आई थी, तेरी बॉडी को मैंने बहुत सी आशीषें दी, तेरी बॉडी को मैंने पैसा दे दिया, तेरी बॉडी को मैंने अच्छे कपड़े दे दिए, तेरी बॉडी को मैंने अच्छा घर दे दिया, अच्छे फ्यूचर मैंने तुझे लाइफ में दे दिए, लेकिन मैंने तेरी आत्मा को नहीं कभी भी देखा, क्योंकि तू कभी आत्मा में आया ही नहीं। और जब भी कोई आत्मा में आएगा, तो वो आत्मा में आकर अपनी मर्जी नहीं पूरी करेगा। वो यीशु मसीह की तरह कहेगा कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी ही पवित्र नेक इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब परमेश्वर की हम इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं, तो खुदा से हमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाता है। और फिर
जो कोई उस अभिषेक, उस स्वाद को चख चुका ना, फिर वो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं मुड़ता। मुबारक है वो जो पहले पुनरुत्थान में भागी हुए हैं। और हम भी उन्हीं में हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जीते जी प्रभु यीशु मसीह का कलाम हमें सुनाया गया है। हमें परमेश्वर की बातें बताई गई हैं। वो इसीलिए बताई गई हैं कि हमारे जीवनों में जो भी गंदगी है, हमारे जीवनों में जो भी कड़वाहट पाई जाती है, जो भी कोई पीछे से हमें एक ऐसा विचार देता है कि नहीं, तुम ऐसी एक अपने मुंह से आवाज या ऐसी एक बात, ऐसा एक शब्द निकालो, और उस शब्द से पूरा का पूरा घर हिल जाता है। अगर हमने बुरा शब्द निकाला तो कईयों के हृदय को हम हिला देते हैं। इंसान कहता है कि तेरे मन में ऐसी बातें थी, मैंने तो तुझसे बहुत कुछ चाहता था कि तू तो परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये क्या मैंने तेरे मुख से सुन लिया कि तू गालियां भी बकता है। लेकिन एक इंसान जो पहले गालियां बकता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में आया, खुदा से बपतिस्मा लिया, उस पवित्र अभिषेक को प्राप्त किया, तो वो इंसान भी है। वो इंसान के जीवन में हम देखते हैं, और खुदा कहता है कि ये मेरा वो प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिसने मेरी बातों को अपने अंदर रखा और मेरी बातों पर चला और सिद्ध हुआ और पहले पुनरुत्थान का भागी हो गया। और इसने धरती पर अपने लिए नहीं, स्वर्ग पर अपने लिए धन जोड़ा। क्योंकि धरती का धन तो कुछ समय के लिए है ना, जब तक ये शरीर है तभी उसी के लिए। उसके बाद लेकिन बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो धरती पर अपने लिए चाहे ना जोड़ें, लेकिन वो स्वर्ग पर अपने लिए जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के जिस विषय में बात करना चाहता था, वो विषय अब आया है कि आत्मिक जो जगत है, इस आत्मिक जगत के विषय में मुझे आपसे बात करनी है। और ये जो आत्मिक जगत है, इसके विषय में पौलुस कह रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, परमेश्वर में और उसकी शक्ति में प्रभाव में हम बलवंत बने। और बलवंत हम कैसे बनेंगे? क्या कोई ऐसे बलवंत बन सकता है मानो कि उसके पास हथियार ना हो और वो कहे कि आओ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बलवंत बनना है? तो लेकिन उसके पास हथियार होने चाहिए, उसके पास ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बलवान है उनके लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि जिम में बहुत, जब हम जाते हैं एक जिम में जाते हैं, वहां पर बहुत सारी तस्वीरें लगी रहती हैं जो बॉडी फिल्टर की होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सा परिश्रम किया होता है, और उनकी मसल की कटिंग्स हमें दिखाई देती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जब 2 दिन जाते हैं ना, तीसरे दिन हमें इतना दर्द होता है ना, तो हम वहां पर नहीं जाते, हम कहते हैं नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो लेकिन जब हम उस तस्वीर की तरफ देखते हैं, तो देखिए कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है। उन्होंने इतना परिश्रम किया कि आज उनका परिश्रम उनके उनके बॉडी पे नजर आ रहा है। और ऐसा ही जब हम परमेश्वर के वचन में परिश्रम करते हैं, तो खुदा हमें अपने वचन की वो हथियार हमें प्रदान कर देता है, जिन हथियारों को चलाना, जिससे हम कईयों को बचाते हैं, जिससे हम कईयों को आबाद कराते हैं, कईयों को उन बंधनों से छुड़ाते हैं, और कईयों को सुसमाचार की इस इस खुशखबरी से हम उसे गुफ्तगू या उन्हें रास्ता करवाते हैं, ताकि वो इन शब्दों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसकी युक्तियों के सामने? देखिए, शैतान की युक्तियों के सामने कौन कौन खड़ा रह सका? शैतान की युक्तियों के सामने दानियल खड़ा रह सका। दानियल को कहा नबूकदनेस्सर ने कि तू मेरा सजदा कर, तू मेरी आज्ञा को मान। तो उसने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सदरक मिशत अब्दुनगो से कहा कि तू मेरी मूर्ति पर सजदा कर, उन्होंने नहीं किया। देखिए, उन्होंने जब एक इंसान को वो इज्जत नहीं दी
जो वो परमेश्वर की इज्जत मांग रहा था। अगर कोई परमेश्वर की इज्जत मांगे कि हाँ नहीं मैं ही तेरा गॉड हूं, तू मुझे गॉड की जगह दे, तो वो हम नहीं दे सकते। लेकिन हम उसे इज्जत देंगे, हम उसे इज्जत देंगे कि क्योंकि वो हमसे ऊपर है, वो हमारा अधिकारी है, हम उसे वो इज्जत देंगे। लेकिन कोई भी अगर हमें कहेगा कि नहीं मैं यीशु की जगह पे हूँ, तुम मुझे ये इज्जत दो, तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आज के संसार में बहुत सारे खुदा के सेवक जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, वो अपने आप को पिता कहलाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी वहां पर भाई आते हैं, ऐसी बहनें आती हैं जो उम्र में उनसे भी बड़े हैं और उनको अपने मम्मी और पापा कहते हैं। तो बताइए, ये तो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हो गया। उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि उनके पीछे से कौन सी आत्मा है जिसने उन्हें जो उन्हें इस्तेमाल कर रही है, जो उन्हें इस्तेमाल कर रही है कि वो ऐसी गलतियां और ऐसे गुनाह करें और लोगों से ऐसी बातें कहलवाएं कि वो लोग भी उन गुनाहों को कर कर फिरना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर उन्हें बार-बार समझाता है। खुदा ने बार-बार इज़राइल को समझाया। जब-जब इज़राइल सुधरा, तो परमेश्वर ने वो मंदिर जो है, वो उनको दिया कि वो वहां पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जैसे-जैसे उन्होंने गुनाह किए, तो परमेश्वर ने मंदिर में ताले लगवा दिए, फौजों को उनके ऊपर चढ़ा लाया और खुदा ने उनको कमजोर कर दिया इज़राइलियों को, उनकी सहायता नहीं की, उनके लोग मारे गए। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के संग ईमानदार नहीं है। लेकिन कोई अगर परमेश्वर के संग ईमानदार है, परमेश्वर उन्हें वो आँखें देता है जिससे वो उन दुष्ट की उन युक्तियों से वाकिफ हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पीछे से कोई ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो इस कलीसिया को खराब करना चाहती है, जो इस झुंड को खराब करना चाहती है, जो इस भाई को, इस बहन को खराब करना चाहती है, ताकि वो भाई जो है वो स्वर्ग पर ना चढ़े। क्योंकि हमारा यहाँ पर रहना, एक दूसरे से मिलना परमेश्वर की तरफ से ही है। हमें हम जब भी कभी किसी को मिलते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम में उसे सलाम कहते हैं कि जय मसीह की, यीशु के नाम में सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये किसको कहा जाता है? ये परमेश्वर के वचन की बातों को हम बीच में इसके ऐड कर कर हम परमेश्वर की स्तुति कर कर दूसरों को सलाम कहते हैं कि हमारे परमेश्वर की महिमा हो, हमारे यीशु मसीह की महिमा हो। सलाम तुझे यीशु के नाम में। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें बाइबल की उन गहरी बातों से मिलता है जिनके विषय में खुदा ने अपने लोगों को कहा है कि तुम्हारी सलामती हो। जब प्रभु ने हमें सलाम भेजा है और वो सलाम जो है वो हमारे जीवन को सलामती देता है, तो हम एक दूसरे को उसी सलाम से ब्लेस करते हैं। तो कैसे हो जाए कि हम मुंह से तो उन्हें सलाम कर रहे हैं, लेकिन मन के पीछे से उनकी ऐसी बुराइयां कर रहे हैं? तो परमेश्वर से क्या कहेंगे कि खुदा, मैं तो आत्मा में आता था। खुदा कहता नहीं, तू आत्मा में नहीं आता था, तू शरीर में आता था, और मैंने तुझे शरीर में बहुत सी आशीषें दी हैं। शरीर में मैंने तुझे बहुत सारा और इतना दिया है कि तू इसके लिए इतना तूने इतने कार्य भी नहीं किए जितना मैंने तुझे दिया है। मगर आज हमें परमेश्वर के उन हथियारों को मांगना है कि खुदा हमें वो हथियार दे जिससे खुदाबंद हम खुद भी बचे और अपने कमजोर, जो प्रभु जी जिनको नहीं पता है, प्रभु उनकी कमजोरी में उनके बलवंत भाई, उनके बलवंत हाथ बनकर हम आगे आए, ताकि वो कमजोरी में भी प्रभु जी कमजोर नहीं, बल्कि प्रभु जी हमारे संग चलकर वो मजबूत बने, ताकि प्रभु हम उन्हें भी उठा पाए। और जैसा खुदा तूने कहा कि जो बड़े काम तुम करोगे वो जो मैंने भी नहीं किए हैं, तो ऐसे प्रभु वो भाई भी हमारी, वो बहनें भी हमारी प्रभु जी ऐसे कार्य करें कि जो कार्य प्रभु हम नहीं कर पाए, वो भी प्रभु जी हमसे भी बड़े बड़े कार्य करें। इसलिए क्योंकि प्रभु हम उसी आत्मा से प्यार करते हैं जिस आत्मा ने मसीह यीशु में ये बात हमारे लिए निकलवाई है। क्योंकि वही पवित्र आत्मा ही है जो सारे अपने कार्य करवाता है। लेकिन हम कई दफा भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। बहुत दफा हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुंह पर कौन कंट्रोल कर रहा है। ऐसी कैसे बातें हो जाती हैं कि हम अपने मुंह से ही ठट्ठा मजाक करने लग जाते हैं। इसी मुंह से हम बाइबल की बातों को गहरा अध्ययन करते हैं, इस इन्हीं वही है। शब्दों से हम परमेश्वर की उन गहरी बातों को प्यार करते हैं, खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं। तो आप अगर मन में ऐसे कार्य कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि आपकी दुआएं प्रभु के पास जाती हैं? आप खुद इसके ऊपर जिम्मेवार हो। आपको खुद को पता कि आपकी जो बातें हैं वो परमेश्वर के पास जा रही है या नहीं जा रही है।
एक भाई कमजोर है, उसके लिए आपको पीड़ित होना चाहिए, आपको फास्टिंग रखनी चाहिए कि नहीं मेरे प्रभु, वो मेरा भाई कमजोर है। आपको उसके लिए दर्द होना चाहिए अंदर से, कि आपका मुंह उतरा हुआ होना चाहिए कि मेरा भाई कमजोर है। लेकिन आप दूसरों की कमजोरी को बहुत ब्लेसफुल लेते हैं कि वो कमजोर है, मैं बलवान हूं। तो आपने बलवान बनकर क्या लेना है? अगर परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तू अपने भाई के साथ बना रहे, तू अपनी बहन के साथ साथ बनी रहे, छोटे बच्चे छोटे बच्चों के संग बने रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि परमेश्वर ने कहा कि तू आदर कर उनका, जैसे तू मेरा करता है। ताकि हम किसी भी बात में ऐसे कमजोर ना पाए जाएं कि हमारी भी कुछ चुगली करे। प्रभु के पास जाके देखा, वो देखो आपका बेटा विशाल, जिसे आपने अब अपने मैसेज के लिए खड़ा किया हुआ है, वो इतना कुछ बोलता है, देखो उसके जीवन में ये गलतियां हैं, उसने ऐसा सोचा, उसके मुख से ऐसी बातें निकली हुई हैं। प्रभु कहता वो तो बीते समय की है ना, अब की बता। तो हमें फिरना पड़ेगा, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें फिरना पड़ेगा। हमारी जुबान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने भाई की ही चुगली करें। हम अपने भाई की जो बात भाई के साथ करें, वही उसके मुंह में भी करें कि भाई हमने तेरे लिए ये बात कही है। हम अपनी बहन से वैसे ही प्यार करें जैसा परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा है, हम वैसा ही प्रेम करें उससे। हम दो चिता मन लेकर परमेश्वर के पास ना आए, क्योंकि खुदाबंद कहता है कि वो मेरे लायक नहीं है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है। और हम आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह है मल युद्ध। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ना हमारे पास कोई लग्जरी लाइफ नहीं आती है, हमारा मल युद्ध होता है। और जब भी एक इंसान रूहानी जीवन जीना शुरू कर देता है ना, तो उसके जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं, जिससे क्या है कि वो इंसान टूट जाए, वो परमेश्वर से दूर हो जाए, वो परमेश्वर की बातों से पीछे हट जाए, वो कलाम को तोड़ना शुरू कर दे, वो चर्च चर्च में मिस होना शुरू कर दे, वो धीरे धीरे उन उन संगतियों में बढ़ना शुरू कर दे जो परमेश्वर ने उनसे जिन जिन संगतियों से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। ये निशानियां होती हैं उस भाई की, उस बहन की, जो कमजोरी में आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। उन भाइयों की ये निशानियां होती हैं जो कमजोरियों को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। लेकिन हमें तो परमेश्वर ने इस जंग में शामिल किया, हमें तो खुदावंद का कलाम बताता है कि तुम शैतान का सामना करो जब तक कि वो तुम्हारे आगे से भाग ना जाए। हम हमारे पास विश्वास की पूरा ये कलाम विश्वासियों का कलाम है। इसमें हम इब्राहिम को देखते हैं, तो इब्राहिम को भी देखिए कि हम देखते हैं उसने कितने साल इंतजार किया। हमें यहाँ पर मूसा को देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन तक ना तो खाया ना पिया, लेकिन उस जंगल में दियावान में कैसे चलता रहा, और वो उस जगह पर पहुंचे जहां उसका जो मेल है वो दुबोरा से होता है। सॉरी, दुबोरा नहीं, मूसा की जो घरवाली, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। तो उससे होता है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा परमेश्वर के वचन में खड़ा रहता है, तो परमेश्वर के दास हमें दानियल से सीखना चाहिए, हमें हनन्याह से सीखना चाहिए, जिसने परमेश्वर के वचन से पाकर पौलुस की आंखें के लिए दुआ की। हमें उन विश्वासियों से सीखना चाहिए जो इस वचन की बातों को गहराई से बताते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है किन से नहीं है, किसी मांस से और लहू से नहीं है, लेकिन किन से है? हमारा ये मल युद्ध प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। देखिए, वो अंधकार की आत्माएं हैं, वो ब्लैक शेडो है, वो हमेशा बुराई ही चाहने वाली आत्माएं हैं, वो हमेशा बुराई ही चाहकर खुश रहने वाली आत्माएं हैं। हमें उनके संग नहीं मिलना। हमें ये तो हमारे पहले जीवन में था जब हम यीशु मसीह के पास नहीं थे, लेकिन अब तो हम यीशु मसीह के पास है, तो अब हमारे जीवन में ये कार्य कैसे हो जाए? क्या हम अभी भी उन बातों में पाए जाते हैं जिनमें आत्माओं का आपसे नाम लिया है? कि अगर हम इफ्सियों में अगर पढ़ते हैं
तो परमेश्वर कहता है कि हमारा ये मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम मत्ती 10 की 1 में और 12 की 13 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है अशुद्ध आत्मा है, झूठ बोलने वाली आत्मा है, पहला राजा, और उसकी 22 उसकी 23 शायद, और कपट की आत्मा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 और उसकी 8 से 10 तक, गूंगी और बहरी आत्मा है मरकुस 9:25, और ऐसी कुचलने वाली, भरमाने वाली, भाभी कहलाने वाली आत्मा, बहुत सी गंदी आत्माएं इस संसार में आ बैठी हैं। और खास करके जब एक बहन एक भाई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कई दफा क्या होता है कि वो बपतिस्मे में तो प्रवेश कर लेता है, लेकिन उसका रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ होता। रूह का बपतिस्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एक इंसान आत्मा और जल से ना जन्मे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। देखिए, आपको आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, और एक आत्मा ही इतना लाइट होता है कि वो हवा में उड़ जाता है। हमें आत्मा में बनना पड़ेगा, हमें आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर के हथियार बांधकर इस आत्मिक युद्ध में फतेहमंद हों। हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकें, जो खुदा ने हमसे आस लगाई है, जो परमेश्वर ने हम पर दाव लगाया हुआ है, उस दाव में हम परमेश्वर के संग हों, हमारे परमेश्वर की विजय हो। ये ना हो कि कहीं हम इस संसार में ही रह जाएं, संसार की अभिलाषाओं में ही खो जाएं, इस संसार की धन दौलत में ही इतने व्यस्त हो जाएं कि हम परमेश्वर से कोसों दूर हो जाएं, और हम कहें कि नहीं, हमारे संग परमेश्वर है, लेकिन नहीं, हमारे संग परमेश्वर ना हो। हमारे संग हमारी अपनी भावनाएं, अपना हमारा स्वार्थ ही हो। हमें परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान करना पड़ेगा। खुदा बार बार हमें अपने पाक वचन से, गहरी बातों से हमें सिखाता है कि नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास लौट आ, ताकि मैं तेरा अभिषेक करूं, ताकि मैं तुझे सिखाऊं, जो बातें तूने करनी है उन उन बातों के विषय में मैं तुझे बताऊं। खुदा की जो योजना है वो हमारे जीवन में इसीलिए है कि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके, अपने बहुत सारे भाई बहनों को। जैसे एक बीज जब मर जाता है ना, तो वो मरने के बाद एक नया पौधे के रूप में जन्म लेता है, और वो जो पौधा होता है ना, वो अकेला एक ही बीज नहीं लेके आता, वो बहुत सारे बीज लेके आता है। तो ऐसे ही हम हैं, जब हम मसीह में मरते हैं ना, जब हम मसीह में पैदा होते हैं, तो हम बहुत से फल ले आते हैं, हम बहुत से भाई बहन अपने संग ले आते हैं। हम ऐसा ना करें कि जो भाई बहन आ रहे हैं हम उन्हें भी चर्च से हटाएं, हमारी ऐसी जो आदतें अच्छी नहीं है उन्हें कभी भी किसी भाई के आगे ना करें, ताकि किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कभी कोई ठोकर ना लगे। क्योंकि खुदाबंद ने कहा है, खुदाबंद कहता हाय उस पर जो मेरे नाम से किसी को ठोकर खिलाता है। खुदा कहता भला हो कि उसके गले पे चक्की का पाट पहनाकर उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाए। ये खुदाबंद किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बातों की तरफ अपने कान खोल दें। आप उन बातों की तरफ अपने कान ना खोले जो दुनिया जिसके लिए तरस रही है। कपिल शर्मा का शो वाओ कितना कानों को अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसमें कभी रूहानी बात हुई है? क्या कभी उसमें आपको वो दौलत मिली है कि जो दौलत आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाए? क्या आपको कभी वो सुख मिला है जो परमेश्वर के राज्य में आपको ले जाए? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये सब संसार की ऐसी दुष्ट आत्माओं के कार्य हैं कि इंसान को अपने लालच में फंसाते हैं, उनकी आत्माओं को खरीद लेती है, उनकी आत्माओं पर ये दाव खेलते हैं। और हम सब जो नासमझ हैं, आज से इन बातों की तरफ गौर करेंगे कि नहीं मेरे प्रभु, मैं परमेश्वर ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे खुदाबंद खुदा मैं तुझे प्रभु जी और तेरे पाक मसीह को अपने से दूर करूं। देखिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है, उनका परमेश्वर के संग रहना, परमेश्वर के संग चलना, खुदा के लहू में बने रहना आवश्यक है, क्योंकि वो खुदा की दुल्हन में प्रवेश कर चुके हैं। और उन्हें उनका दुल्हा जल्द तोहफों से भरेगा, जल्द उन्हें उनका खुदा, मेरा खुदा उन्हें अपने पास लेके ले जाने के लिए आ रहा है। हमें तैयारी चाहिए। हमें संसार के लालचों में, संसार की बातों में
अपने आप को मिक्स नहीं करना। हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को याद रखना है जो दाऊद ने साम, एक बार मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र है। और साम 143 और उसकी 10 वर्स है, और जहां पर लिखा हुआ है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। दाऊद मांग रहा है परमेश्वर से कि पिता मुझे तू बता, मुझे तू सिखा, मुझे उन खुदाबंद बातों से भर कि प्रभु मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी कर पाऊं। क्योंकि जब तक आपके आपके अंदर आत्मा नहीं आएगा ना, तब तक आप कभी भी किसी भाई की गलती का बोझ नहीं रख सकोगे कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो इस गलती को ना बार बार दोहराए। अगर कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं है, तो आपके अंदर एक बोझ आ जाएगा कि नहीं, ये बच्चा जो अभी ना समझ है, बहुत सी गलतियां ऐसी करता है, नहीं मैं ऐसे परमेश्वर की आगे लेके आऊंगा। मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि प्रभु तू इस पर दया कर, प्रभु तो इस बच्चे पर प्रभु अपना अनुग्रह कर। लेकिन हम जब दूसरों की गलतियां देखते हैं, तो हम उन्हें जताना शुरू कर देते हैं कि आपने ये गलती की है, आप बार बार गलतियां करते हैं। नहीं, पहले हम प्रार्थना करें, खुदा से जवाब मांगे, क्योंकि हमारा खुदा बहरा खुदा नहीं है जो आवाज ना हमारी सुनता हो। खुदा सुनने वाला खुदा है, और खुदा की यही तमन्ना है, खुदा की यही यही बात खुदा ने रखी है अपने कलाम में कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं अपने सताने वालों के लिए, तो हम उन सताने वालों की बात परमेश्वर से करते हैं कि खुदा तेरी दया इन पर हो, कि ये भी प्रभु हमारे संग उस नशे में चूर हो जाए जो नशा कभी भी उतरने का नहीं है प्रभु। संसार का नशा नहीं, संसार करता है, वो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद उतर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का नशा आपके जीवन में आएगा ना, तो वो आपको कभी भी थकावट महसूस नहीं होने देगा। वो हमेशा आपको तंदुरुस्त, चुस्त, फुर्त रखेगा। आप हमेशा भागते रहोगे, आप हमेशा कूदते रहोगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहोगे, और खुदा की यही मर्जी है। तो हमें खुदा से मांगना है कि ऐ खुदा मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चल। जो खुदा की भली आत्मा है उसको मांगे कि प्रभु वो आत्मा मेरे अंदर आए, और प्रभु वो मुझे तेरी आज्ञाओं को, प्रभु तेरी बातों को, कि मैं कैसे प्रभु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करूं। अगर कोई कमजोर है, तो प्रभु मैं कैसे उन्हें प्रभु जी उन बातों से बताऊं कि वो मजबूत हो जाए प्रभु, और वो प्रभु मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करे। प्रभु मैं उसका उस्ताद ना बनूं प्रभु, प्रभु वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करे, और प्रभु मुझे प्रसन्नता हो जब परमेश्वर वो तेरे कलाम की बातों की तरफ प्रभु अपनी आत्मा को ले आए। देखिए, किसी को ना आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए बताना, आत्मा की बातों की तरफ लेकर आना, ये कार्य सिर्फ परमेश्वर का है। इंसान सिर्फ बोल सकता है, लेकिन काम करने का जो प्रोसेस है वो परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर ही किसी को अपनी आत्मा प्रदान करता है, और परमेश्वर ही है किसी को मुर्दों में से जीवित कर देता है। परमेश्वर ही है जो किसी को मरे हुओं में से जिलाता है। परमेश्वर ही है जो किसी को पुनरुत्थान में और पहले जीवन में ही उस पुनरुत्थान का जो आत्मिक है भागी बना देता है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की बातों की तरफ अपनी पूरी मनसा से, पूरे मन से परमेश्वर के पास आए, खुदा से मांगे कि प्रभु हम जहां जहां पर हम गलत हैं, प्रभु तू हमें बता, हमें सिखा कि हम कौन सी ऐसी प्रभु बातें करें जिससे पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करने पाए। और मैंने आपको आत्माओं के विषय में बताया। देखिए, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो झूठ बोलती हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो कपट करती हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो लुचपन करती हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो व्यभिचार करती हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो छिप कर पीछे किसी भाई किसी बहन को इस्तेमाल करती हैं। और वो भाई, वो बहन, उसको खुद समझ नहीं लगता कि उसके मुंह से ये क्या निकल गया। लेकिन जब
आप इस ज़बूर को पढ़ते हैं, जब इस परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसके मुख से निकलवाए थे, तो ये जब हम बार-बार पढ़ते हैं तो हमें खुदावंद उसी इंसान की तरह देखता है जिससे ये गलती हुई थी कि उसने गन्ना कर ली थी और परमेश्वर ने उसे शिफ़ा भी दी, परमेश्वर ने उस पर दया की। हम ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम हर संडे चर्च आ रहे हैं, हर रोज़ हम अपने घर में स्तुति आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने भाइयों, अपनी बहनों को माफ़ नहीं कर पा रहे। हम अपने भाइयों, अपनी बहनों के संग वो रिश्ता नहीं रख पा रहे। हम अपने भाइयों-बहनों को अच्छे मार्ग पर नहीं लेके आना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो। हम उन्हें अपने से भी अच्छे मार्ग में चलने की हिदायत दें कि नहीं मेरे भाई, आप मुझसे भी ज़्यादा ईमानदार बनो, आप मुझसे भी ज़्यादा ऊपर उठो ताकि मुझे आपसे बहुत सी बातें सीखने को मिले। और जब हमारा ये ईमान होगा कि हमने एक-दूसरे को बढ़ाना है, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। जब हमारे बच्चे एक-दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो एक-दूसरे की गलतियों को कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं तूने किया, तो कोई बात नहीं मेरा नुकसान हुआ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। बस आप अपना ध्यान रखो कि आप ना इन बातों में कमज़ोर ना बनो, कि आपसे बार-बार ये ऐसी की गलतियाँ ना हो। गलतियाँ होना ये एक स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों का आदी होना ये एक आदत है, दोनों में फ़र्क है। तो हमें आज के वचन में जो सीखा है कि ऐसी आत्माएँ हैं जो पीछे से कार्य करती हैं और एक अच्छे इंसान को बिगाड़ देती हैं। एक अच्छे चरित्र है, वो इस दशा में बना देती हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। वो कहते हैं कि ये तो यीशु का चेला था, इसके जीवन में ये हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। फिर वो कहते हैं नहीं, इन्होंने परमेश्वर में जन्म नहीं लिया, आत्मिक तौर पर नहीं जन्मे ये। अभी इनका आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ। आत्मा का बपतिस्मा होना, आत्मा में पैदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आत्मा में पैदा होंगे, फिर हम परमेश्वर से ये हथियार जिससे हमारी आत्मिक जो लाइफ़ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो खुदावंद आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। भाई राजिंदर, अब आगे का संभालेंगे। योशुआ जी। भाई, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद ने आपके मुख से होकर हमें दिया है। इस वचन से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाने वाले हों। सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष मिले। प्रभु हमें आशीष दे। और भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना करेंगे। भाई आरब जोशुआ। सिस्टर वेरोनिका के साथ प्रार्थना करेंगे। सिस्टर वेरोनिका प्रेजेंट है? हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता खुदावंद प्रभु यीशु मसीहा, प्रभु जी आपने भाई के अंदर होकर प्रभु जी हमें जो संदेश दिया, प्रभु जी जो वचन दिया है मेरे खुदावंद, आज हम उससे प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकत पाने वाले हों मेरे खुदावंद। अगर हम में कोई गुनाह, पाप या कोई बुराई है जो वचन में आई है, तो प्रभु उसको आप दूर कर सकते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि आप समर्थी पिता हैं खुदावंद। आपकी समर्थ इतनी शक्तिशाली है मेरे खुदावंद कि हमारे अंदर कितने भी घोर पाप क्यों ना हो प्रभु जी, उनको भी मिटा देना जानते हैं मेरे खुदावंद। और प्रभु हमारे उन सब गुनाहों को आपके पास माफ करने का अधिकार है मेरे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीहा, हम विनती करते हैं प्रभु जी, अगर हम सभी में अगर कोई गुनाह या प्रभु जी कोई वकार पाया जाता है, तो खुदावंद आज इस वचन के जरिए प्रभु जो प्रभु जी आपके जरिए हमें मिला है, इस भाई के जरिए होकर हम पर
प्रभु जी वो वचन उतरा है मेरे खुदाबंद, उस वचन से हम प्रभु जी आशीष और बरकत पाने वाले हों। प्रभु आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई प्रभु जी हमेशा हमारे सभी के मुख से होती रहे खुदावंत। प्रभु जी हमें समर्थ देना, प्रभु जी वो बल देना मेरे खुदावंत कि हम सदा आपके वचन के लिए और आपकी हम्दो सना के लिए प्रभु जी तैयार पाए जाएं। प्रभु जी आप जब भी आए मेरे खुदावंत, हम उस तैयारी में रहें खुदावंत, जैसे हनोक 300 साल तक प्रभु जी आपके साथ चलता चलता प्रभु जी उठा लिया गया। प्रभु वैसे हम भी जब आप आए धरती पर खुदावंद, वो बादलों पर प्रभु यीशु मसीहा, तो हम तैयारी में पाए जाएं इस धरती के ऊपर प्रभु, और उठा लिए जाएं मेरे खुदावंद। हमें वो पंख देना मेरे खुदावंद प्रभु, जैसे हमने वचन में पढ़ा है, हमारे पास नया नियम भी है और प्रभु जी पुराना नियम भी है। दोनों पंख हमारे पास है प्रभु, इसमें हम दोनों पंखों में लीन होकर प्रभु जी उडारी मार सके खुदावंत, कि बादलों पर आपके साथ मुलाकात करें। प्रभु यीशु मसीहा आशीष देना प्रभु जी, बरकत देना प्रभु जी, सभी भाई बहनों को प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकत मिले प्रभु जी, आपके पाक और जलाली नाम, स्वर्गीय नाम खुदावंत, प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। अब आप अपने कैमरेज और माइक खोल सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक दूसरे को विश कर सकते हैं। जय मसीह विशाल भैया, जय मसीह सिस्टर जी, जय मसीह जय मसीह जय लेखराज ब्रदर जी, जय मसीह जय मसीह जय मसीह ब्रदर जी, जय मसीह ओ, जय मसीह जय मसीह सिस्टर जी, जय मसीह कैसे हो? ठीक हो सब? गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू टू, सब ठीक है। जय मसीह जय मसीह ब्रदर जी, जय मसीह।